दोस्तों, आज का जो मैं सब्जेक्ट आपको बताऊंगा वो अफ़गानिस्तान है मैटर। अफ़गानिस्तान में आपको क्या लगता है जो बाइडन सरकार का जो फैसला है वो जल्दबाजी में लिया गया होगा? बाइडन सरकार का जो फैसला है वो लेफ़्ट लिबरल्स जो पॉलिसी है उसके तहत लिया गया एक सोची समझी रणनीति वाला फैसला है। अफ़गानिस्तान को मेंटेन करना अमेरिका को वैसे भी बहुत महंगा पड़ रहा था और जितना पैसा वो वहाँ लगा रहे थे वो लूटना खसोटना तो उनने पूरा कर चुके थे। अब वहाँ उनकी नई पॉलिसी आ जाएगी, वॉर इकोनॉमी, जो उनकी पुरानी है और टेस्टेड ओरिजिनल उन्हीं की है, बिल्कुल टेस्टेड ओके फाइन जिसे कहते हैं ना, वॉर इकोनॉमी। इतना असला बारूद, बिल्कुल ब्रांडेड न्यू गन्स, ऐसी ऐसी गन्स जो देखने को भी ना मिले, और ऐसे अनमैन्ड व्हीकल्स छोड़ के गए हैं वहाँ पर वो अमेरिकन्स कि किसी भी देश के लिए वहाँ पर आसानी से घुसना। पहला उनका टारगेट था वहाँ रशिया दोबारा ना आए, और दूसरा भारत। निश्चित भारत की जो गवर्नमेंट है वहाँ इंटरवीन कर सकती थी, चाहे सैनिक इंटरवीन हो या मतलब आर्मी से इंटरवीन हो, या फिर इकोनॉमिकली जो डैम वगैरह भारत बांधता है मैत्री के तौर पे, उसके तहत। यहाँ इतना असला और बारूद छोड़ के जाने की वजह, और ऐसे ऐसे जिसमें स्क्रैच भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कहते हैं ना पेटी पैक ऐसी बंदूक, और वो जो ड्रोन्स रहते हैं जिसमें किसी पायलट को भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, कि ज़मीन पे बैठ के भी कोई कंप्यूटर से उसको ऑपरेट कर सकता है और मीलों दूर उस पर कहीं पे भी हमला किया जा सकता है। ये सारी सोची समझी रणनीति रशिया को ध्यान में रख के की गई थी कि रशिया जो यूएसएसआर था वो यहीं हार के गया था 1980 के दशक में, और जो टुकड़े हुए थे उसके 5 वो यहीं पर हारने की वजह से हुए थे। यहाँ उसकी इकोनॉमी को इतना लॉस हुआ था अफ़गानिस्तान को मेंटेन करने में, और यहाँ भी जो बैक सपोर्ट था वो अमेरिका का ही था। अमेरिका की बदमाशी हमेशा रही है और आज भी यही दिख रही है। अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। अभी तालिबान्स जो हैं वो, और पाकिस्तान भी कहीं कहीं, और जो इस तरह के इस्लाम को मानने वाले जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्हें भी लग रहा होगा ये उनकी जीत है, लेकिन दरअसल में ये उनकी जीत नहीं है। ये एक बहुत लंबे समय तक, दशकों तक चलने वाला टेंशन फिर देखे गए। अफ़गानिस्तान डेमोक्रेसी की राह पर चल पड़ा था, लेकिन आज अफ़गानिस्तान फिर वहीं तालिबानियों जैसा हो गया है, जो ISIS चाहती है जिस तरह का इस्लामिक रूल वहाँ आए उसी तरह के इस्लामिक रूल में वो वहाँ अब फंस गया है। अब दशक भर रहेगा, 2 दशक रहेगा। सबसे ज़्यादा जो दुख और मुसीबत आती है वो महिलाएं और बच्चों पर आती है। व्यक्ति तो जैसे तैसे जी लेते हैं, युवा या जो है बुड्ढों को तो मार दिया जाता है, जवानों को फिर कैप्चर करके, अपहरण करके उनको अपनी फ़ौज में ले आते हैं तालिबानी और आईसिस। दोनों का सेम बिल्कुल लड़ने का वही तरीका है। आईसिस पे ज़्यादा सपोर्ट, जो बैक सपोर्ट था वो अमेरिका का था, और तालिबान पे पाकिस्तान का ज़्यादा सपोर्ट है। सारे जो आईसिस के लड़ाके हों या तालिबान के हो, कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड में या तो पाकिस्तान की आर्मी दिखेगी, ISI उनकी जो संस्था है वो दिखेगी। तो ये इसी तरह की दहशतगर्दी में ये बिलीव करते हैं, और इनको आज इसके परिणाम नहीं दिख रहे हैं। इसके परिणाम इन्हें दिखेंगे यही जब गन पॉइंट पे, जब बलूची पख्तून जब उठ खड़े होंगे, तब पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास होगा। यहाँ मुझे लगता है कि अगर भारत को बिलीव करना चाहिए अगर किसी कंट्री पे, तो मुझे लगता है यहाँ रशिया के साथ मिलकर भारत को, जो हमारी 80 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है अफ़गानिस्तान से, उसे कैप्चर करना चाहिए। कम से कम POJ के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर है वो वहाँ से हमें ऑक्यूपाई करके वापस भारत के कंट्रोल में लेना चाहिए, और रशियन फ़ौज को दूसरे तरफ से सपोर्ट दे के नॉर्थ साइड से, यानी नॉर्थ अफ़गानिस्तान तरफ से सपोर्ट दे के कम से कम 2 तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और भारत में हमें अफ़गानिस्तान से उतना इशू नहीं है, कम से कम उसकी सिरदर्दी जो है, अनस्टेबल अनरेस्ट जो अफ़गानिस्तान है वो भारत में सिरदर्द ना बने। इसके लिए हमें इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन आर्मी को यहाँ, और भारत सरकार को यहाँ ये देखने की ज़रूरत है।